हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज मैंने सुखा रखी है काफ़ी सारी मिट्टी, क्योंकि मेरा एक पॉट बिल्कुल ही टूट गया था और वो काफ़ी बड़ी बाल्टी थी और बहुत तेज़ धूप थी और मैंने इस धूप का फ़ायदा उठाया है और इसमें से निकली हैं काफ़ी जड़ें और ये भी काफ़ी सूख गई हैं और मिट्टी में मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपका कोई पॉट टूट गया है या उसका प्लांट सूख गया है या उसको आपको खाली करना है, तो सबसे पहले आप इस तरह से मिट्टी सुखा लें। पहले कभी जब हम छोटे थे तो इस तरह से गेहूँ सुखाते थे। जब भी मैं मिट्टी सुखाती हूँ तो मुझे वही गेहूँ सुखाने वाले दिन याद आते हैं कि कब ज़िंदगी में क्या हम सुखाने लग जाएं। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी है रहस्यों से भरी। तो कभी कोई शौक़ हमें लग जाता है या हमें अच्छा लगने लगता है कोई काम, तो हम वही करने लगते हैं और फिर अपनी कुछ इस तरह की चीज़ें जब हम पहले करते थे तो वो याद आने लगती हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स इससे अवगत होंगे और कुछ नए लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि अब तो आटे की थैलियाँ आती हैं गेहूँ। अभी भी कुछ लोग सुखाते ही होंगे, पर अधिकतर अब थोड़ा चलन कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, जिनको मालूम नहीं है, पहले इसी तरह से गेहूँ भी सुखाया करते थे और उनका फिर पिसवाया करते थे। तो अब हम सुखाने लगे हैं मिट्टी, क्योंकि गार्डनिंग में बहुत ही ज़रूरी एक काम है। और ये काफ़ी मिट्टी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा विंटर गार्डनिंग की तैयारी भी कर लें। और मैंने ये पॉट्स निकाल, पिछली बार जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो मैं कुछ पॉट्स रख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉट्स को मैं अगर प्लांट लगे हों तो उनको पानी देना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए हैं, इनको पानी देना एक बहुत बड़ी बात है। और अभी अभी मैंने दिए हैं, कुछ थोड़ा सा अभी मुरझाए हुए हैं, क्योंकि अगस्त में भी काफ़ी गर्मी दिल्ली में पड़ रही है। तो ये ये मेरे पास मैंने आज पूरा दिन मिट्टी सुखाई है और ये मेरी है कंपोस्ट, मैं नीचे से लेके आई हूँ। तो किस तरह से हम विंटर गार्डनिंग में अपने पॉट तैयार करें, तो एक पॉट मैं आपको इस तरह से किस तरह से बनाना चाहिए हमें, हम सर्दियों में जो गार्डनिंग करेंगे। तो ये इस तरह का पॉट है और इसमें है छेद बने हुए हैं। ये 3-4 साल पुराना पॉट है। मैं इसको साफ़ करके धो के रख देती हूँ पॉलीथीन में, और इस तरह से हम इसको बिछा देंगे। थोड़ा सा कोई भी सूती कपड़ा आप बिछा सकते हैं। और ये है हमारे पास पुरानी मिट्टी और ये सुखा दी है मैंने। और ये है मेरी कंपोस्ट जो मैं नीचे से लेके आई हूँ। और इस तरह से यहीं से थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये कंपोस्ट थोड़ा सा, ये वाली पुरानी गमले की मिट्टी ले सकते हैं आप, या आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क की कोई रेत है तो वो वाली भी ले सकते हैं। ये इसमें मेरी चाय पत्ती वगैरह भी मिली हुई है। और ये है मेरी कंपोस्ट। और इस तरह से आप अपने घर में जो चाय पत्ती होती है उसको भी आप मिट्टी में अच्छी तरह से मिला सकते हैं सुखा के। उसको अगर अभी दिल्ली में तो बहुत ही गर्मी है, अगर जहाँ पर बारिश वगैरह हो तो आप अपनी चाय पत्ती को थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं, तो इन्फेक्शन वगैरह होने की आशंका कम हो जाएगी। और ये है मेरी कंपोस्ट, और इस तरह से मिला लेते हैं। और ये थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन वर्क की मिट्टी है, और इसको भी हम थोड़ी सी, इसमें मेरा सब कुछ ही मिला हुआ है तो इसे भी, ये भी काफ़ी उपजाऊ है। तो इस तरह से हम 3 मिश्रण इस तरह से कर लेंगे। अपनी पुरानी मिट्टी को थोड़ा सुखा लेंगे, क्योंकि वो सूरज की रोशनी से अच्छी हो जाती है, उसके सारे तत्व लगभग वापस आ जाते हैं। खेतों में तो बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए जिस तरह की खेत को खाली कर देते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, एक फसल लेने के बाद थोड़े दिन, तो वो फिर दोबारा से मिट्टी दूसरी फसल के लिए तैयार होती है। पर हम जो गार्डनिंग करते हैं टेरेस पे या बालकनी में, तो वो हम इस तरह से अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं, ये मेरे गार्डन में तो काफ़ी सारी सूखी पत्तियां होती हैं, तो इनको मैं ले लेती हूँ। सूखी पत्तियां कहीं भी, जहाँ कहीं आपको बड़ा पेड़ मिले तो वहाँ पॉलीथीन वगैरह में आप भर कर ला सकते हैं। तो गार्डनिंग में अगर इस तरह का काम करना पड़े तो हिचके ना, अपना
बेस्ट देने का कोशिश करें। तो ये है सबसे नीचे, मैं इसको डाल देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि जब तक ये अभी हम 15-20 दिन बाद ही कुछ बीज बोएंगे, तो तब तक ये हमारी जो पत्तियाँ हैं ये नीचे कंपोस्टिंग का काम कर लेंगी और ये मिट्टी बनने की प्रोसेस में सहभागी होंगी। तो ये है, सारी सूखी पत्तियां हम डाल देते हैं, कम से कम आधे से थोड़ा कम डाल लेंगे। और इस तरह से हमें काफ़ी सारे पॉट्स बनाने होंगे। पॉट्स आप कोई भी ले सकते हैं, आप घर में कोई आपके प्लास्टिक का कोई कंटेनर हो उसमें भी होल करके आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर ही जाएं। तो इस तरह से ये हमने भर दिया है पत्तियों से, सूखी पत्तियों से, और हमने जो मिक्सचर बनाया है ये वाला कंपोस्टिंग का, और फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। और इस तरह से हम जो भी हमारे पास पॉट्स वगैरह हैं उनको आप भर कर मिट्टी बनाकर तैयार रखें। फिर आपके पास कोई भी पौधा आएगा तो आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आपके पॉट तैयार है। और इस तरह से आप इनको लगातार बनाकर रख सकते हैं एक जगह, और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स विंटर गार्डनिंग की भी आप तैयारी कर सकते हैं। और फिर जब आप जिस दिन प्लांट लगाएं उस दिन आप पानी वगैरह उसमें प्लांट लगाकर पानी डाल दें, और तब तक ये इसमें नीचे जो पत्तियां हैं वो उनकी अच्छी कंपोस्टिंग भी हो जाएगी। और इसमें आपके प्लांट्स में कोई कीटाणु वगैरह ना लगे तो उसमें आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी विंटर गार्डनिंग के लिए पॉट्स तैयार करें। ये किसी भी गार्डनिंग के लिए इस तरह से ही पॉट्स तैयार किया जाता है। तो अब विंटर्स में क्योंकि पानी की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मौसम ठंडा होगा, तो एक दिन छोड़कर भी हमारी गार्डनिंग हो सकती है। तो इस तरह से हम पॉट्स तैयार कर सकते हैं। और प्लास्टिक की थैलियों में भी हम ग्रो बैग के रूप में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस टाइम पर काफ़ी सारी पत्तियां हमारे गार्डन से निकलती हैं, तो उन्हें रखते रहिए और उनकी कंपोस्टिंग भी इस टाइम आप कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म मौसम है, आपकी अच्छी कंपोस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप लगातार करते रहिए कुछ काम और इन पॉट्स को तैयार कीजिए। तो यही थी छोटी सी जानकारी, यही मैं आज काम कर रही हूँ। ये सारी मिट्टी को मैं इन पॉट्स वगैरह में भर दूँगी और एक जगह रख दूँगी, और फिर थोड़े दिनों में बीज वगैरह बोने का काम शुरू होगा, तो फिर उस टाइम हमारा काम आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कीजिए गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।